हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल अंजना की दुनिया। और आप सब कैसे हैं? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। और आज है करवा चौथ, तो करवा चौथ की आप सभी को ढेरों शुभकामनाएं। मेरी यही इच्छा है भगवान से कि सारे लोग इसी तरह हर साल करवा चौथ मनाते रहें। और मेरा ये लुक है, अभी मैंने ये साड़ी पहन ली है ऐसे ही, और शाम को फिर मैं दूसरी चेंज करूँगी। और चलिए फिर खाने की तैयारी करते हैं, उसके बाद आपसे बात करते हैं। अब मैं सबसे पहले कर लेती हूँ पूजा और उसके बाद बाकी का काम करूँगी। खाने वगैरह की तैयारियाँ करूँगी, खाना बनाना स्टार्ट। थोड़ा थोड़ा काम करते रहो तो सही रहता है, टाइम से बन जाता है। नहीं तो फिर आज के दिन तो जानते हो टाइम दिन का नहीं पता चलता, मगर जब जैसे जैसे शाम होती जाती है वैसे वैसे फिर टाइम कटना मुश्किल हो जाता है। ऐसे तो काम में बिज़ी रहो। और अब मैं यहाँ पर भरने लगी हूँ सामान जो करवे में भरा जाता है, और वही मैं भर रही थी, क्योंकि थोड़ी थोड़ी तैयारियाँ भी करते रहो तो सही रहता है। और नहीं तो और ये है, मैं करवा दिखा रही हूँ आप लोगों को। तो ये करवा है, और मैं फ्री थी तो मैंने सोचा अभी तो थोड़ा सा मैं सामान वगैरह लगा लेती हूँ। और जो जो चीज़ छत पे ले जानी होती है वो भी मैं एक थाली में उसको भी सजा लेती हूँ। बहुत सारी चीज़ें होती हैं, उसके बाद भी हम कोई चीज़ भूल ही जाते हैं, और उसके बाद सजा लेते हैं। उसके बाद फिर रेडी होंगे। आधा खाना बन चुका है और अब दीदी बना रही है रोटी, और बस अब पूरी बाकी है, और परे भी बन चुके हैं। और अभी हम लोग अभी तो ये तैयार होना बाकी है। ये कह रहे तुम लोग तैयार हो गई क्या? कितने बजे चांद निकलेगा? हमने कहा 8 बजे। नाश्ता करे हमने कहा हाँ तैयार हो तो क्या बहुत पूछ ले। तैयार नहीं मत कहा काम करते हैं, मतलब तैयार पूरा खाना बना ले। तो भारी वो है ना आर्टिफिशियल कैसी कढ़ाई चढ़ा ली है। हैप्पी करवा, आप सबको बधाई हो करवे की। चलो बाकी की तैयारियां आप कर लेते जल्दी जल्दी, उसके बाद फिर मिलेंगे। एंट्री लेट होगी मगर सबसे ग्रेट होगी। और हम आ चुके हैं छत पर पूजा करने के लिए, हम और दीदी। तो हम कैसे लग रहे हैं बताइएगा ज़रूर। और चांद भी निकल आया है और हमारी पूजा भी स्टार्ट हो चुकी है। और देखिए, और यहाँ पर लाइट वगैरह भी लगा दी थी हस्बैंड ने, तो इस वजह से कितना अच्छा लग रहा है। और उजाला भी है, उन्होंने स्पेशली हम लोगों के लिए लाइट लगाई अलग से। और यहाँ पर मैं दीदी को देने लगी हूँ गिफ्ट, जो दिया जाता है करवे में सास को या जिठानी को। तो सास तो है नहीं हमारी, तो हम जिठानी को यहाँ पर दे रहे हैं और उनसे आशीर्वाद भी ले रहे हैं, क्योंकि ये मौके कभी कभी आते हैं। और दीदी यहाँ पर हम दोनों को आशीर्वाद भी दे रही हैं, हस्बैंड भी हैं और हम भी हैं। और हम फिर यहाँ पर खाने लगे हैं खाना। तो आइए आप लोग भी खाना खा लीजिए। जा रहे हैं डिनर दीदी और हम।
तो आप भी आइए, खा लीजिए खाना खा लेते हैं, उसके बाद मिलते हैं। देखिए और हम लोग कैसे लग रहे हैं बताइएगा ज़रूर। प्रणाम बाबा जी। खाना खा लेते उसके बाद बताइए आप। ये करवा सेलिब्रेशन हो चुका है और अब आएगी दिवाली, तो दिवाली की पहली सफाई करनी पड़ेगी। तो अब मैंने कपड़े वगैरह भी चेंज कर लिया है और सभी को हस्बैंड लोगों ने कुछ ना कुछ गिफ्ट दिया होगा। तो मेरे हस्बैंड ने ये सूट दिया था और फिर ये मैं पहनकर आप लोगों को दिखा रही हूँ, क्योंकि पहनने से ज़्यादा पता चलेगा इसको लुक कैसा है। तो और किसी को गिफ्ट नहीं भी मिला होगा तो उसमें भी कोई कुछ मतलब सोचने वाली बात नहीं है, क्योंकि सब कुछ तो हस्बैंड का ही दिलाया हुआ होता है और वो आगे पीछे कुछ ना कुछ दिलाते ही रहते हैं। तो इसके लिए कुछ दुखी होने की कोई बात ही नहीं है, और कभी कभी नहीं भी दिलाते हैं हस्बैंड, तो फिर इसलिए वो बहनें भी दुखी ना हो, क्योंकि सब कुछ हस्बैंड का ही है। तो चलिए फिर कैसा लग रहा बताइएगा ज़रूर। और अब मैं यहाँ पर रेडी होने लगी हूँ कहीं जाने के लिए। तो कहाँ जा रही हूँ वो आपको पता चल जाएगा आगे आगे। और मेरे संग जा रहे हैं अक्षत और मानस नहीं जा रहे हैं, क्योंकि वो स्कूल गए हैं और अक्षत जा रहे हैं केवल। तो चलिए आप लोग भी मेरे साथ चलिएगा और मेरे ब्लॉग में बने रहिएगा। और कहाँ कहाँ मैं जाती हूँ या कहाँ जा रही हूँ मैं। और मैंने पहनी है ये वाली कुर्ती आज न्यू, कैसी लग रही है बताइएगा ज़रूर। ये ब्लू कलर की है तो शायद ब्लैक लग रही होगी आप लोगों को। तो आज हम लोग जा रहे हैं कहीं घूमने और मैं रेडी हो चुकी हूँ। ये मैंने पहना है कुर्ता ही वाला। और त्यौहार भी शुरू हो जाते तो घूमना अच्छा लगता है, मौसम भी अच्छा लगता है। लेकिन इस मौसम में जब मौसम चेंज होता है तो इतनी बीमारियां भी बहुत सारी, फीवर तो ज़रूर आएगा बच्चों को, बड़ों को। ये चीज़ बहुत ख़राब लगती है जब कोई बीमार होता है। तो मैं ये सोचती भगवान बीमारी क्यों दी है, जब भगवान ने इंसान बनाया है सब कुछ ठीक, तो बीमारी ना देते तो अच्छा होता। मुझे बहुत मतलब जब भी कोई त्यौहार आते हैं, दिवाली के टाइम भी यही होता है, मौसम जैसे ठंड आती है तो भी बीमार होते हैं सब, और गर्मी आती है तो भी सब बीमार होते हैं। और जब खास करके जब बच्चे बीमार होते हैं, हम बड़ों को कुछ होता है तो इतना फ़र्क नहीं पड़ता, जब बच्चे बीमार होते हैं तो बहुत हालत बुरी हो जाती है कि बच्चों को कुछ ना हो बस। और बच्चे भी बहुत परेशान करते हैं फीवर वगैरह में। तो अभी फीवर वगैरह भी चल रहा है तो इस वजह से थोड़ा सा डर लगता है। अब हम यहाँ पर आ गए डिपार्टमेंटल स्टोर। तो अक्षत को कुछ चाहिए था तो वही लेने लगे हैं और हमारी गाड़ी बाहर खड़ी है। तो अक्षत पसंद कर रहे हैं। पसंद करने में भी बच्चों को बहुत टाइम लगता है, क्या लें क्या ना लें, सब सारी चीज़ें देखते हैं। तो हम निकल चुके हैं जहाँ हमें जाना है। तो वहाँ पहुँच के आपको बताएंगे, सरप्राइज़ है। किरण भी आ रही क्या? अब आम करें तो उधर बैठो। बड़ी गर्मी लग रही है। हाँ मस्त कर दी। कमरे में क्या वहाँ पंखा का नहीं चल रहा? नहीं, ऊपर सबसे ज़्यादा फ्लोर है ना, बाहर आईसीयू में तो अंदर जाएंगे, बाहर ही बैठे हो। मन्ना यहाँ आना। नहाने पानी
और मैं आई हूँ अपने घर। और मैं यहाँ पर आई तो मुझे एक शॉकिंग, भाभी ने मुझे शॉक कर दिया, क्योंकि भाभी को आज चढ़ा है आयरन। तो वो हॉस्पिटल गई हुई हैं और भाभी ने ये बात मुझे बताई ही नहीं थी। तो फिर घर में चाची थी, चाची ने खाना वगैरह बनाया, फिर हमने सबने खाना खाया। फिर मैंने सोचा लाओ बर्तन भी वॉश कर लेती हूँ, क्योंकि चाची के भी पैरों में बहुत दर्द हो रहा था और उन्होंने भी दवाई वगैरह ली थी कल ही। लेकिन मेरा भी मन था रुकने का, लेकिन क्या करती, मुझे आना भी था, यहाँ भी कुछ काम था। तो इसलिए मैंने सोचा कि बर्तन वगैरह वॉश कर देती हूँ। उसके बाद फिर मैंने थोड़ा सा वहाँ पर बात करी। फिर उतने में जैसे ही बर्तन वॉश ही कर रही थी वैसे भाभी भी आ गई थी। फिर भाभी ने भी खाना वगैरह खाया और उसके बाद फिर हम लोग थोड़ी देर हम लोग ने बातें वगैरह की। फिर भाभी का भी सब पूछा क्या हुआ क्या नहीं। उसके बाद फिर हम घर वहाँ से निकले। भाभी देखो क्या कर रही है। हमारी भाभी तबीयत इतनी खराब थी, आयरन मैन बनकर आए हैं। आयरन चढ़वा कर आई हैं, उसके बाद भी किचन में लगी हैं, मना कर रहे हैं लेकिन मान नहीं रही हैं। ऐसा पेशेंट आपने कहीं देखा है कि जो बीमार है उसके बाद भी काम कर रहा है? क्या कहेंगे, मान नहीं रही हैं। हो गया? हाँ बस हो गया। पता है फली फिर ये भाभी ने फले हाँ, फ्राई चाची करे हैं, तो आप लोग भी खा लीजिए। हाँ ठीक है, चाय वही चल रही है। हेलो बाकी छोड़कर। हाँ क्या करें मजबूर है। जा रहे चाची है ना, ठीक आना है। हाँ ठीक है। खाना खाए के नहीं जाएंगे चाचा, जा रहे हैं। सब इंतजाम हो रहा है। अरे नहीं चाचा, जा रहे हैं। आज हमारे यहाँ दावत है ना, इंगेजमेंट है। नानी वो मामी क्या आयरन चढ़े, पता ही नहीं था। अभी मैं घर आ चुकी हूँ और मैं आज कहाँ गई थी आपको पता ही चल गया होगा ब्लॉग में। और मुझे वहाँ पर एक शॉकिंग मैंने देखा। वो क्या देखा, वो भाभी का जो भाभी को आयरन चढ़ा है वो चीज़ मुझे पता ही नहीं थी कि भाभी को आज ही आयरन चढ़ेगा। और मेरा मन घर जाने का कल से ही कर रहा था, मुझे लग रहा इसीलिए कर रहा होगा अचानक से जाने का घर। तो फिर अच्छा हुआ मैं चली गई और भाभी ने मुझे बताया भी नहीं था कि मुझे आज आयरन चढ़ेगा। तो अचानक से मैं पहुंची तो देखा वहाँ भाभी ही नहीं थी। तो फिर पता चला भाभी आयरन चढ़ाने गई हैं। तो इस वजह से फिर चलिए ये अच्छा हुआ कि कहते नहीं जब कुछ ऐसा कुछ होने वाला होता है कभी कभी तो एहसास होता है। और पता नहीं मेरा ऐसे मन नहीं करता था जाने का, लेकिन आज मुझे बहुत मन कर रहा था, कल से ही मन कर रहा था। लेकिन परसों करवा चौथ था तो कल थोड़ा सा घर मैसी और सारे कपड़े सारी ज्वेलरी सब कुछ फैला था, तो वो सब मुझे कल समेटना था। वो सब मैंने समेटा कल। उसके बाद आज मैंने कहा आज तो मुझे जाना ही जाना है, तो शायद इसीलिए मेरा मन कर रहा होगा। तो मैं भाभी से भी मिल ली, तो मुझे अब अच्छा लग रहा है कि मुझे जब किसी पेशेंट या किसी की तबीयत ख़राब है तो उसको अगर कुछ हो जाता तो देख लो तो थोड़ी तसल्ली हो जाती है, या फिर उससे बात कर लो तो फिर मुझे अब अच्छा सही लग रहा है। और भाभी लोग रोक भी रही थी कि खाना खा कर जाओ, तो मैंने दिन में खा ही लिया था। फिर मैंने कहा नहीं बहुत देर हुई हो जाएगी तो मैं चलती हूँ।
अब तो मैं घर आ चुकी हूँ। तो अगर ये व्लॉग मेरा पसंद आया है तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, और अब मिलूँगी अपने न्यू व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय।